समुद्र मंथन से निकले हलाहल या कालकूट विष से जब संसार जलने लगा और सृष्टि पर संकट आ गया तो संसार के कल्याण के लिए भगवान भोलेनाथ ने उसे अपने कंठ में धारण कर लिया। विष शरीर में न समा जाए इसके लिए माता पार्वती ने भोलेनाथ का कंठ दबाया। इस तरह विष कंठ में ही स्थिति रह गया और भगवान नीलकंठ हो गए। विष के प्रभाव से प्रभु के शरीर में जलन महसूस हुई तो ब्रह्मा जी के सुझाव पर देवों ने उनके मस्तक पर जल डालकर शांत करने की कोशिश की थी। शिव जी को जल अति प्रिय है, इसीलिए जलाभिषेक किया जाता है। गंगा जी उनकी जटाओं में वास करती हैं और अमृत बरसाने वाले चंद्रमा मस्तक पर विराजते हैं। संसार में जिसे कोई धारण नहीं कर सकता, जिसका कोई आसरा नहीं बनता, भोलेनाथ उसको प्रेम से स्वीकार कर लेते हैं, इसलिए वह नाथों के भी नाथ भोलेनाथ हैं। शिव जी की आराधना पूरे वर्ष करनी चाहिए, लेकिन सावन का विशेष महत्व है। महादेव को श्रावण मास सर्वाधिक प्रिय है। सावन में संसार शिव में हो जाता है। देवतागण महादेव की स्तुति करके सभी सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति करते हैं, इसलिए सुख शांति के लिए शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। जल के अतिरिक्त दुग्ध, गन्ने का रस, पंचामृत, तीर्थों के जल, दही आदि से अभिषेक और हल्दी, बेलपत्र, कनेर, धतूरे, मदार आदि फूल चाहे जाते हैं, फिर भी जलाभिषेक का अलग महत्व है। शिव जी तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। हर तरह के अभिषेक का विशिष्ट महत्व है। विभिन्न फल प्राप्ति के लिए सभी अभिषेक करना चाहिए, फिर भी जो सर्वाधिक सुलभ है वह है जलाभिषेक, यानी शिव जी को जल चढ़ाना। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध पात्र में जल भरें। संभव हो तो कुछ गंगाजल मिला दें। फिर शिवलिंग को अच्छे से धुलकर भोलेनाथ का ध्यान करके जल अर्पित करें। शिव जी के विभिन्न अभिषेक के वैदिक मंत्र हैं, किंतु उन्हें वेद पाठी ब्राह्मणों से ही कराना चाहिए। सबसे सरल विधि बताता हूँ। शिव पंचाक्षर स्तोत्र अथवा रुद्राष्टकम का सस्वर उच्चारण करते हुए शिव जी को जल चढ़ा दें। यदि ये मंत्र याद नहीं हो पाते तो नमः शिवाय का उच्चारण करें। फिर कनेर, धतूरा, बेलपत्र आदि जो भी उपलब्ध हो वह भी अर्पित करें। बेलपत्र पर हल्दी अथवा पीले चंदन से लिख लेना श्रेयस्कर होता है। इसके बाद शिवालय में ही रुद्राक्ष की एक माला से ओम नमः शिवाय का जप कर लें। महादेव तो इतने पर भी प्रसन्न हो जाते हैं। वह भाव देखते हैं, मंत्र आदि तो भाव के आगे गौण हो जाते हैं। संभव हो तो शिव मंदिर में बैठकर पंचाक्षर मंत्र और रुद्राष्टकम का एक पाठ कर लें। समय 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। शिव जी का ध्यान करने और माला जप के लिए रुद्राक्ष की माला प्रयोग करें तो श्रेष्ठ होता है। शिव जी की पूजा आराधना पर प्रभु शरणम परिवार की ओर से विद्वानों के मार्गदर्शन में एक विशेष ऐप भी बनाया जा रहा है। उसमें समस्त अभिषेक, पूजन, मंत्र, शिव कृपा प्राप्ति के सलतलम उपाय आदि दिए गए हैं। बहुत सुंदर कार्य हो रहा है। जल्द ही वह आपके समक्ष होगा। प्रभु शरणम टीम को मेरी शुभकामनाएं। श्रावण मास सभी शिव भक्तों के लिए मंगलकारी, कष्टहारी और सुख शांति समृद्धि प्रदायक हो। बाबा भोलेनाथ से मेरी यही प्रार्थना है। मैं आपको पूरे सावन मास में कुछ विशेष और घर में किए जाने योग्य सरल कार्य बताता रहूंगा। ओम नमः शिवाय। हमने पहले भी बताया कि भोलेनाथ को समर्पित ऐप लाने की तैयारी चल रही है। 2-3 दिनों में ऐप बन जाएगा। उसमें शिव जी की पूजा से जुड़े सारे मंत्र, शिवलिंगों के बारे में जानकारी, घर में शिव गौरी पूजन विधि, उपयोगी मंत्र, पार्वती जी की पूजा, शिव के विभिन्न स्वरूपों की पूजा विस्तृत होगी, साथ ही शिव पुराण भी होगा। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि शिव पार्वती की पूजा और उनकी महिमा से जुड़ी पढ़ने जानने योग्य चीजों के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत न होगी। आज आपको शिव पुराण में अंधकासुर की कथा दे रहे हैं, जो काफी पहले प्रकाशित हो चुकी है। कई लोगों ने इसकी मांग पिछले दिनों की थी। भगवान शिव ने मंदार पर्वत पर लंबी समाधि लगाई थी। माता पार्वती को एक मजाक सूझा। उन्होंने अपने हाथों से भोलेनाथ की आंखें मूंद दी। महादेव के नेत्रों को स्वयं शक्ति स्वरूपा ने बंद किया था।
इससे संसार में अंधकार छा गया। साधनारत महादेव का शरीर प्रचंड अग्नि की तरह जल रहा था। माता के स्पर्श करते ही पसीने की बूंदें बनी और धरती पर गिरी। उससे एक भयंकर स्वरूप वाला जीव पैदा हुआ जो अंधकार के कारण जन्म से अंधा था। उसका भयंकर स्वरूप देखकर स्वयं माता के मन में भय पैदा हुआ। महादेव ने कहा, ये जीव आपके कौतुक के कारण हुए अंधकार में हम दोनों के स्पर्श से पैदा हुआ है, इसलिए हमारी संतान जैसा है। हिरण्यकश्यपु का भाई असुरराज हिरण्याक्ष संतानहीन था। हिरण्यकश्यपु को एक बेटा था प्रहलाद, जिसकी रक्षा स्वयं नारायण ने नरसिंह अवतार लेकर की थी। हिरण्याक्ष भी अपने भतीजे की तरह तेजस्वी संतान की इच्छा रखता था। शिव रूप में संतान प्राप्ति के लिए वह महादेव की तपस्या कर रहा था। जब अंधक पैदा हो गया तो उसे लेकर शिवजी हिरण्याक्ष के पास गए। महादेव ने कहा, पूर्व जन्म और वर्तमान के कर्मों के कारण तुम मुझे प्राप्त नहीं कर पाओगे, फिर भी मैं तुम्हें अपने अंश से जन्मा पुत्र देता हूँ। महादेव ने अंधक को हिरण्याक्ष को सौंप दिया। शिवंश पाकर हिरण्याक्ष बड़ा प्रसन्न हुआ। अंधे होने के कारण उसका बालक का नाम अंधक रखा गया। अंधक को हिरण्याक्ष ने उत्तराधिकारी घोषित किया, परंतु असुर उसे कई कारणों से स्वीकार नहीं कर रहे थे। एक तो वह अंधा था, इस कारण वह देवों से युद्ध में असमर्थ था। दूसरा, उसका जन्म असुरों से नहीं बल्कि दैवीय संयोग से हुआ था। असुर गुरु शुक्राचार्य के परामर्श पर उसने ब्रह्मा की तपस्या शुरू की। कई सहस्त्र वर्ष के घोर तप से ब्रह्मा प्रसन्न हुए और उससे वरदान मांगने को कहा। अंधक ने 2 वरदान मांगे। पहला, उसे त्रिकालदर्शी नेत्र मिल जाए और दूसरा, वह अमर हो जाए। ब्रह्मा ने नेत्र की बात तो मान ली और पर अमरता देने से मना कर दिया। ब्रह्मा ने कहा, जिसने जीवन लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। अपनी पसंद से अपनी मृत्यु की शर्त चुन लो, मैं वह वरदान दे सकता हूँ। अंधक ने बुद्धि लगाई। उसने मांगा, मेरे शरीर के रक्त से मेरे जैसे जीव पैदा हो जाए और मेरा अंत तभी हो जब मैं अपनी माता तुल्य स्त्री पर आसक्त हो जाऊं। अंधक को ये पता था कि वह स्त्री पुरुष को संयोग से नहीं बल्कि शिव के योग बल से उत्पन्न हुआ है, सो उसकी माता का प्रश्न ही नहीं है। वह इस बात से अनजान था कि पार्वती ने उसे पुत्र रूप में स्वीकार किया था। प्रहलाद के बाद अंधक असुरराज अंधकासुर बना। उसने अपने सभी विरोधियों को समाप्त किया और असुरों को संगठित कर तीनों लोगों को जीता। एक बार अंधक की किसी देवकन्या से विवाह की इच्छा हुई। उसने अपने मंत्रियों को संसार की सबसे सुंदर कन्या का पता लगाने के लिए भेज दिया। उसके मंत्रियों ने खोजबीन शुरू की। एक दिन उनकी नजर कैलाश पर विचरण करती माता पार्वती पर पड़ी। उन्होंने देवी के रूप का अंधक के सामने वर्णन किया तो अंधक उन पर मोहित हो गया। उसने महादेव के पास दूत भेजे और देवी पार्वती को अंधकासुर को सौंप देने को कहा। शिवजी समझ गए कि अब अंधक का अंत आ गया है, इसलिए उन्होंने दूतों को समझाकर लौटा दिया। इसी बीच अंधक के एक पुत्र कनक ने इंद्र को युद्ध के लिए ललकारा। इंद्र के हाथों कनक का वध हो गया। अंधकासुर के भय से घबराए इंद्र शिवजी की शरण में पहुंचे। महादेव ने इंद्र को अभयदान दिया। क्रोधित अंधकासुर कैलाश पर सेना लेकर चढ़ आया। उसने वहां देवी पार्वती को देख लिया और मोहित हो गया। महादेव अपने अंश का वध नहीं करना चाहते थे। उन्होंने अंधकासुर को तरह तरह से समझाया, लेकिन वह नहीं माना। महादेव और अंधक में संग्राम हुआ। इसी बीच ग्रहों के सेनापति मंगल का जन्म हुआ। शुक्राचार्य को शिवजी द्वारा निगल लेने और अंधकासुर को शिवजी ने 1000 वर्ष अपने त्रिशूल पर टांग कर रखा, फिर अंधक को अपना गण बनाया। ये सारी कथा विस्तार से अगले 3 और पोस्ट में आज ही पढ़ें। शिव पार्वती के अंश से उत्पन्न अंधक को महादेव ने असुरराज हिरण्याक्ष को दे दिया। अंधक ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर अपनी मृत्यु की शर्त रखी कि अपनी जननी पर आसक्ति उसकी मृत्यु का कारण बने। अंधक अपनी जननी स्वरूपा माता पार्वती पर बीच गया और उन्हें प्राप्त करने के लिए तरह तरह के यत्न करने लगा। अंधकासुर के दूतों ने पार्वती जी के रूप का जो वर्णन किया उसे सुनकर वह मोहित था।
उसने शिवजी के पास दूत भेजकर कहलवाया कि वह पार्वती जी को अंधक को दे दे। महादेव ने उन्हें भगा दिया तो अंधक ने पार्वती जी को बस से प्राप्त करने की कोशिश की। उसने सेना भेजकर कैलाश पर चढ़ाई की, पर शिवगणों ने उसे मारकर भगा दिया। इस पराजय से बौखलाया अंधकासुर बड़ी सेना लेकर स्वयं युद्ध के लिए आया। महादेव से उसका कई वर्षों तक संग्राम हुआ। महादेव अपना पुत्र समझकर उसका वध नहीं करना चाहते थे। उन्होंने अंधक को समझाने का बहुत प्रयास किया, पर वह तो मानने को राजी ही न था। महादेव ने उसे पराजित कर दिया, किंतु ये सोचकर वध नहीं किया कि शायद उसे सद्बुद्धि आ जाए। अंधकासुर के सिर पर काल सवार हो गया था। उसने भोलेनाथ की कृपा का मर्म नहीं समझा। प्रतिशोध में जलते अंधकासुर ने पार्वती जी के अपहरण की योजना बनाई। वह मौके की प्रतीक्षा में था। एक दिन उसे पता चला कि शिव जी अपने गणों के साथ कैलाश से दूर गए हैं, तो वह कैलाश आया और देवी का हरण करने की कोशिश की। देवी ने अपनी शक्तियों के साथ उससे संघर्ष किया, किंतु अंधकासुर भी तो उनके और महादेव का एक अंश था, इसलिए उसे पराजित करना आसान न था। देवी ने इंद्र से सहायता मांगी। इंद्र अपनी सेना का साथ आए और भयानक संग्राम छिड़ा, लेकिन अंधक पर विजय करना सरल न था। देव सेना पराजित होने लगी। देवी ने महादेव का आह्वान किया। वह तत्काल पहुंचे। उन्होंने अंधक को पकड़ लिया और उसे फिर से समझाने की कोशिश की, परंतु वह नहीं माना। महादेव ने कहा कि तुम दो नेत्रों से अंधे थे, इसलिए मैंने तुम्हारे 2 अपराध क्षमा किए हैं। यह अंतिम चेतावनी है। उन्होंने अंधक को जीवन दान दे दिया। अंधकासुर के बार बार पराजित होने से असुरों के बीच उसकी अहमियत कम होने लगी। इसलिए उसने प्रचंड संग्राम की तैयारियां शुरू की। चचेरे भाई प्रहलाद ने भी उसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं माना। अंधकासुर का एक महाबलशाली मित्र और सेनापति था बाली। अंधक को इस बात का क्रोध था कि इंद्र ने यदि सहायता न की होती तो वह पार्वती जी का हरण कर लेता। उसने बाली को देवों का नाश करने भेजा। बाली ने सेना समेत देवलोक पर चढ़ाई की और सभी देवताओं को निगल लिया। महादेव के क्रोध की सारी सीमाएं टूट चुकी थी। उन्होंने बाली पर भयानक आघात किया। आघात इतना प्रचंड था कि बाली आकाश में गोल गोल कर चक्कर खाने लगा और उसके पेट से सभी देवता बाहर निकल आए। जब देवता सुरक्षित निकल आए तो महादेव ने उसका सेना सहित अंत कर दिया। अंधकासुर इस विनाश के लिए तैयार न था। वह सेना विहीन हो चुका था। उसने असुर गुरु शुक्राचार्य को कहा कि वह मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग कर असुरों को जीवित करे। महादेव शुक्राचार्य के गुरु थे। उन्होंने शुक्र को ज्ञान दिया था। शुक्र अपने गुरु से शत्रुता करना नहीं चाहते थे, पर असुर सेना का समूल नाश होने के कारण वह तैयार हो गए, क्योंकि वह दैत्यों के गुरु थे। शुक्राचार्य शिवजी द्वारा प्रदत्त मृत संजीवनी विद्या के बल पर असुरों को जीवित करने लगे। महादेव को ये खबर हुई तो वह बड़े क्रोधित हुए। शुक्राचार्य को यह विद्या स्वयं महादेव ने विश्व कल्याण के लिए सिखाई थी, परंतु वह तो शिवद्रोहियों का कल्याण कर रहे हैं। महादेव के क्रोध की कोई सीमा न रही। उन्होंने शुक्राचार्य को ही निगल लिया। शुक्राचार्य असुरों के गुरु क्यों बने थे और वह उनकी सहायता क्यों करते थे, इसके पीछे एक लंबी कथा है। देवगुरु बृहस्पति के पिता अंगिरस द्वारा शुक्राचार्य के साथ बड़ा भेदभाव हुआ था। बृहस्पति और शुक्राचार्य दोनों अंगिरस के शिष्य थे और साथ साथ अध्ययन करते थे, लेकिन अंगिरस ने शिक्षा देते समय शुक्र के साथ भेदभाव किया था। अपने पुत्र बृहस्पति को उन्होंने ज्यादा शिक्षा दी। इससे दुखी होकर शुक्र कश्यप की शरण में गए थे। शुक्र ने अपनी पीड़ा कश्यप से बताई और उन्हें शिक्षा देने का अनुरोध किया था। कश्यप ने समझाया था कि शिव विश्व के गुरु हैं। उनसे श्रेष्ठ कोई गुरु नहीं। तुम उन्हें प्रसन्न करो। कश्यप की युक्ति पर शुक्र ने कैसे महादेव से मृत संजीवनी विद्या सीखी। ये प्रसंग बड़ा सुंदर है किंतु लंबा है। शुक्राचार्य को शिवजी के वरदान की कथा को कुछ देर में विस्तृत रूप में अगली पोस्ट में सुनाऊंगा।